कुलदीप अंकिता की शादी हुए कुछ महीने ही हुए थे, पर अंकिता पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई, जिसके कारण वो हनीमून पर भी नहीं जा सकी। कल मैं और तुम्हारे पापा जी के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए जा रही हूँ। साथ में मथुरा वाली मौसी के घर 4 दिन रुकूंगी। तुम सुबह उठकर पूड़ी सब्जी पैक कर देना। साथ में चाय नाश्ता हम घर से कर ही निकलेंगे। रास्ते का खाना मुझे समझ नहीं आता, उर्मिला जी बोलकर चली गईं। लो जी, शादी मेरी हुई है और घूमने फिरने का चस्का सास को चढ़ा है। बहू आते ही इनके पैरों में तो पहिए लग गए हैं। कभी घर में चैन से बैठती ही नहीं। यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, तुम घर संभाल लेना बोल पर्स उठाकर चल देती है। और मेरा नन्हा सा दिल क्या चाहता है उसकी किसी को परवाह नहीं। अभी थोड़ी देर पहले ही सासू माँ की किटी खत्म हुई है, जिसका सारा कार्यभार अंकिता को संभालना था। चाय, शरबत, स्टार्टर, मेन कोर्स सभी कुछ बनाने और परोसने की जिम्मेदारी उसी की थी। पहले तैयारी, उसके बाद 3 घंटे की किटी खत्म होने पर सोचा कमरे में जाकर थोड़ा कमर सीधा कर लिया जाए, क्योंकि रात का खाना भी बनाना है। अगर थोड़ा आराम नहीं करेगी तो रसोई में खड़े रहने लायक ताकत भी न बचेगी। मगर कल सुबह का ऐसा फरमान सुन अंकिता चिढ़कर बड़बड़ाने लगी। किसी ने सही कहा है, सास बनते ही औरत अपनी बहू से जलने लगती है। सबसे पहले तो उसे डर होता है कहीं बेटा ना छिन जाए, इसीलिए बेटे बहू की दूरी बनी रहे। उसके लिए 1000 पैतरे अपनाती है। तरह तरह की रीति रिवाज पूजा पाठ में उलझा देती है। नई नवेली दुल्हन के हर सपने में आग लगा देती है। आखिर क्यों? क्योंकि उसकी सास ने भी यही किया होता है और उनकी सास की सास ने भी। परंपरा बरसों से चली आ रही है। सासों को बहुओं से जलन होती है। उस जलन से वो बहू का संसार जला देती है, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। 6 महीने से देख रही हूँ सासू जी का घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी छोड़ घूमना फिरना, बात बात पर एहसास कराना। हमने तो ये किया नहीं, हमारी इच्छाएं तो पूरी हुई नहीं। अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो क्या करूं? आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई तो अब मैं अपनी इच्छाओं का गला घोट दूं? क्या सास बहू अपनी अपनी इच्छाएं अपने अपने हिसाब से पूरी नहीं कर सकती? हर बार बहू के त्याग से ही सास अपने ख्वाब क्यों पूरा करना चाहती है? यही सब सोच गुस्से से अपने पति कुलदीप को फ़ोन लगाती है। हेलो जाने मन, कैसी हो? कल रात तुमने फ़ोन उठाया ही नहीं। फिर मैंने सोचा थक गई होगी, इसीलिए फ़ोन रख दिया। लगता है अब फुर्सत मिली है आपको हमसे बात करने की। बड़ी ही रूमानी अंदाज में बोला। अगर फ़ोन पर ही हम दोनों को ज़िंदगी बितानी थी तो अच्छा होता हम अपने अपने आईफ़ोन से ही शादी कर लेते, हरदम साथ तो रहते। मगर मेरी किस्मत तो फ़ोन से भी बुरी है। फालतू बातें छोड़ो, आप कब आ रहे हैं ये बताओ। 15 दिन हो गए, अभी कोई खबर नहीं। हाँ, अगर दूसरी मिल गई हो तो मुझे साफ साफ बता दीजिए, मैं भी तलाक लेकर चलती बनूं और दूसरा ढूंढ लूं। अंकिता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या भांग खा ली है? किस तरीके से मुझसे बात कर रही हो? सही तरीके से बात कर रही हूँ। इससे पहले मूर्ख बनी बैठी थी, जो प्यार लिहाज से आपकी और आपकी माँ की हर बात मान रही थी। कुलदीप, शादी को 6 महीने हो गए हैं। थक गई हूँ मैं रिश्तेदारों पड़ोसनों की आओ भगत करते करते। क्या घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए मुझसे शादी की थी?
हजार बहाने बनाए बैठे हो तुम, अभी तक हनीमून पर लेकर नहीं गए। अब की बार आओगे तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी, फिर हम हनीमून पर जाएंगे। अब कोई बहाना नहीं सुनूंगी, ना ही तुम्हारी कोई बात मानूंगी। अगर आपको तकलीफ़ है तो साफ साफ बोल दीजिए, मैं अपने मायके वापस लौट जाती हूँ। गुस्से से बोल अंकिता ने फ़ोन पटक दिया। अंकिता का गुस्सा होना जायज़ था, ये बात कुलदीप अच्छे से जानता है, मगर अपनी माँ के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा है। मगर अब अंकिता की बातें सुन उसे एहसास हो गया है, अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। अगली सुबह अंकिता के ससुर नाश्ता करके निकल गए। उसने रसोई का काम समेटा और आकर अपने कमरे में टीवी चलाकर बैठ गई। तभी अचानक से दरवाजे की घंटी बजी। दूध वाला, पेपर वाला, काम वाली सब तो आकर चले गए। अब कमबख्त कौन आ गया है, जो चैन से मिनट बैठने भी नहीं देता। चिड़चिड़ाते हुए उसने दरवाज़ा खोला, देखा तो कुलदीप सुंदर सा गुलाब का गुलदस्ता लिए सामने खड़ा था। अरे आप यहाँ अचानक कैसे? दरवाजे पर खड़े खड़े ही सारे सवाल जवाब कर लोगी? आए बंदे को घर के अंदर आने की इजाज़त भी दोगी? बोल दोनों अंदर आ जाते हैं। अब तो बताइए अचानक कैसे आना हुआ? लगता है तुम भूल गई हो कि ये मेरा भी घर है। मेरी मर्जी, मैं चला आया। कुलदीप लापरवाही से बोला, अपने कमरे में चला गया। अंकिता पहले से ही बहुत गुस्से में थी, तेजी से कमरे की ओर गई। मुझे आपका कुछ समझ नहीं आता, अभी इतने दिनों से गायब थे, अब अचानक बिन बताए आ गए। आखिर आप चाहते क्या हैं? क्यों मुझे इतना परेशान कर रखा है? कहते हुए रोने लगी। हे भगवान, सोचा था अपनी पत्नी के गुस्से को सरप्राइज़ देकर शांत करूँगा, मगर इन्हें तो गंगा जमुना बहा दी। अरे भाई, कल रात को तुमने इतना डांटा था, इसीलिए सुबह की गाड़ी पकड़ सीधा यहाँ तुम्हारे पास आ गया, और तुम रोने में वक्त बिता रही हो। ये नहीं कि एक कप चाय पिला दो। थोड़ी देर बाद अंकिता चाय नाश्ता लेकर कमरे में आई तो देखा कुलदीप फ़ोन पर बात कर रहे हैं। हेलो माँ, अपनी बहू से बात करो। अंकिता, बहू, मुझे पता था तुम अकेले कैसे रह पाओगी, इसीलिए कुलदीप का टिकट मैंने पहले ही बनवा दिया था। देखो, हमारे निकलते ही वो पहुंच गया। अब तुम दोनों आराम से कुछ वक्त साथ बिताओ। तुम घर और वो नौकरी की वजह से अलग अलग रह रहे हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मेरे आते ही तुम दोनों को साथ में दिल्ली जाना है, उसकी तैयारी कर लेना। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे लगा आपको अंकिता को अपनी कहीं बातों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। क्या लगा मुझे बहू की खुशियों से जलन होती है? मैं कल शाम को कुलदीप के बारे में बताने आ रही थी, तब दरवाजे से सब सुन लिया था मैंने। बेटा, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छे से पता है मेरी बहू का दिल क्या चाहता है, बल्कि मैं तो खुद मौके की तलाश में थी कि कब तुम दोनों को साथ भेज दूँ। मगर बीच में होली, उसके बाद गणगौर की पूजा, रामनवमी, फिर दादी सास के लिए गांव जाना पड़ा। अब मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ न कुछ परेशानियां आ रही थी, मगर अब बस बहुत हुआ। कुछ भी हो, तुम दोनों की खुशियों को बलि देकर मैं खुश नहीं रह सकती। अब चलो, मुझसे ही बात करती रहोगी क्या? जाने की तैयारी करोगी? चलो, मंदिर आ गया है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बोल उर्मिला जी ने फ़ोन रख दिया। अंकिता का तो जैसे कंठ सूख गया। हाय, मैंने इतनी प्यारी सास को कितना गलत समझ लिया और आपसे न जाने क्या क्या बोल गई।
मुझे माफ़ कर दीजिए कुलदीप। गलती तो तुमसे बहुत बड़ी हुई है। अब तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। तुम्हें अभी मुझे आलू के पराठे लाकर बनाकर खिलाने होंगे। जी पतिदेव, आपका हुक्म सर आँखों पर। गलती मुझसे हुई है तो पश्चाताप भी करना ही पड़ेगा, और मुझे अच्छे से पता है आपके दिल का रास्ता आपके पेट से होके जाता है। बोल दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, कई बार हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर इंसान के देखने का नज़रिया भी अलग अलग होता है। कभी कभार हम गलती से किसी परिस्थिति में फंसकर उस स्थिति को समझ नहीं पाते, पर ज़रूरी नहीं है कि वह स्थिति हमारे अनुकूल हो। जब एक लड़की दूसरे परिवार का हिस्सा बनती है तो उसे हर वक्त यह डर सताता है कि इस परिवार के लोगों को मेरी भावनाओं की कोई कद्र नहीं होगी। इस कारण वह अपनी मन के बात को किसी से कह नहीं पाती। पर अगर हम अपनी इच्छाओं को अपने परिवार के सामने खुलकर प्रकट करें तो हमारी सारी समस्याएं आसानी से हल हो सकती हैं, और कभी किसी रिश्ते में कड़वाहट नहीं, आदर और सम्मान की भावना बनी रहती है, क्योंकि हर एक रिश्ता एक मर्यादा से बना होता है। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।